सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वक्त हो चुका है यूपी खास बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां पुलिस ने लगातार तीसरी बार की बड़ी कार्रवाई। एक और अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां हापुड़ मेरठ से सीट से इंडिया गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां थाना नकुड़ पुलिस ने एक शातिर तस्कर को अवैध देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपदीय पुलिस की लगातार तीसरी बड़ी कार्यवाही। माह अप्रैल में तीसरी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। एक शातिर हिस्ट्री शीटर शस्त्र फैक्ट्री चलाते गिरफ्तार हुआ है। 25 बने और 8 अधबने अवैध शस्त्र तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, क्या है जानकारी? देखिए, जनपद एटा में निधौली थाना और स्वाट टीम, सर्विलांस टीम ने एक बड़ा अच्छा वर्क किया है और इसमें एक बहुत बड़ी अवैध तमंचा फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसमें 25 तमंचे और 8 अधबने तमंचे पकड़े गए हैं। साथ में कारतूस भी 315 बोर और 12 बोर के बरामद हुए हैं। एक देसी राइफल और एक पौनिया भी बरामद हुई है। इसमें एक अभियुक्त पूरन को गिरफ्तार किया गया है, जो सिकंदरा राव का रहने वाला है। इसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। पहले भी ये शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल गया है और भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ज्ञात की जा रही है। इसका एक साथी कमलेश जो फरार हुआ है, वो भी शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल गया है। साथी अपराधी है, वो भी हिस्ट्री शीटर है। ये दोनों सिकंदरा राव क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। ये बहुत बड़ी रिकवरी है। ढेर सारे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पूरी पुलिस टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दूंगा और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। तो सर, इसका ये रॉ मटेरियल या जो अधबने तमंचे कहाँ से लाते थे और किस तरह से ये पूछताछ में ये पता चला है कि गाँव में जिन लोगों के पास पुराने तमंचे पड़े हुए थे, जो यूज़ नहीं हो रहे थे, जंग लगे हुए थे, उनको ये खरीद के ले आ रहे थे। कुछ को तो रिपेयर करके उनको लौटाने का प्रोग्राम था इनका, और कुछ को खरीद के ला रहे थे और उसको रिपेयर करके इनको बेचने का प्रोग्राम था। और इसी के तहत ये लोग कार्य कर रहे थे। तब तक जो है ये पता चला पुलिस को। पुलिस ने भी एक खरीदार के माध्यम से बात करके और फिर इस फैक्ट्री तक पहुंच करके कार्रवाई की। क्या इन तमंचों का प्रयोग आगामी चुनाव में किया जा सकता था या कोई आशंका थी ऐसी? इसमें बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, इसी समय पकड़ी जा रही हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ अवश्य इस चुनाव से लेना देना अवश्य है। और हम लोग ये हमारे समय में ये 5वीं शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है और भी हम प्रयासरत हैं। इनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अपने जनपद से इनको हम बिल्कुल नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हापुड़ मेरठ लोकसभा इंडिया गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन हापुड़ मेरठ लोकसभा सांसद प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं इंडिया गठबंधन सांसद प्रत्याशी सुनीता वर्मा के चुनावी कार्यालय का पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और भारी मतों से जिताकर भेजने का आश्वासन दिया। इसी के साथ इंडिया गठबंधन सांसद प्रत्याशी ने हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के वोटरों एवं इंडिया गठबंधन के समर्थकों से द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में 100% मतदान करने की अपील की और हापुड़ की जनता ने भी उन्हें भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। बीपी मौर्य जी की हिस्ट्री को लौटाएगी और यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी बहन सुनीता वर्मा को लाखों लोगों वोटों से जिताएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमें फर्जी भगवान नहीं चाहिए, वो वहाँ से आए कलाकार हैं। हमें नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं कहा मैंने हमें नहीं चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की जनता को फर्जी लोगों से नहीं चाहिए। यहाँ असली में विश्वास करते हैं, यहाँ के कण कण में राम बसे हैं, यहाँ फर्जी रामों की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये बात कही। अभी आपने कहा जाटो समाज का राम बसा हुआ है, क्या जाटो समाज राम के नाम पर वोट देगा?
जाटो समाज वोट देगा बाबा साहब के नाम पर, जाटो समाज वोट देगा अपने पिछड़े के नाम पर, जाटो समाज वोट देगा अपनी दुर्दशा को दूर करने के नाम पर, जाटो समाज वोट देगा हमारी बहन सुनीता वर्मा को जिताने के नाम पर। मेरा सवाल है, आपने कहा जाटो समाज के में राम नाम बसा है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा पत्रकार साथियों से आग्रह है कि किसी बात को आगे को ना बढ़ाएं। मसला मेरा इतना ये है कि हमारे हिंदुस्तान के, मैं तो मुसलमान हूँ, यहाँ तो कहा जाता है कि भारत के एक एक कण कण में राम बसे। राम का मतलब ये वाले राम नहीं है, राम का मतलब वो वाले राम है, इसको सब मानते हैं। अच्छा, तो क्या अपील क्या करना चाहिए? अपील है समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी से अपील है, गठबंधन के प्रत्याशी को तन मन धन से सपोर्ट करें और उनको कामयाब। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्वीप योजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली के तहत हरदोई शहर क्षेत्र में आम जनमानस को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर सम्मेलन व कंपनी गार्डन हरदोई से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा कंपनी गार्डन हरदोई से हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया गया एवं उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान करने हेतु शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। डीएम साहब, सीडीओ मैडम, हमारे अन्य संभ्रांत नागरिकगण, लगातार एक कार्यक्रम डीएम साहब द्वारा, सीडीओ मैडम द्वारा चलाया जा रहा है कि जनपद के वोट को प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। पिछले वर्षों में यहाँ वोट का प्रतिशत बहुत कम रहा है, जो हमारा राज्य का स्तर है उससे भी कम रहा था, राष्ट्रीय स्तर से भी कम था। और डीएम साहब के प्रयास से यहाँ जेंडर रेशियो बहुत बढ़ा है और प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। इसी तरह जो 18 वर्ष के नए वोटर्स बने हैं उसमें भी जनपद का स्थान प्रथम रहा। तो डीएम साहब और सीडीओ मैडम और हमारे जो अन्य सहयोगी कर्मचारी हैं उनकी मेहनत इतनी रंग लाई है, तो अब इसमें आप लोग का योगदान बहुत जरूरी है कि उसको आगे बढ़कर हम लोग जनपद को प्रथम स्थान पर लाएं वोटिंग में। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को ईद के दिन कैंट क्षेत्र में दिलकुशा स्थित हजरत शाहिद कासिम बाबा की दरगाह पर एक साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा की। इस अवसर पर मौलाना जनैर अहमद खान ने आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। मौके पर लोग गले मिले और भाईचारे के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया। इस अवसर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस सक्रिय रही। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार पाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना नकुड़ पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 11 अप्रैल को चेकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त ब्रजेश पुत्र ऋषिपाल को ग्राम साहबा माजरा रोड से 3 व्हीलर के अंदर रखी देशी शराब की कुल 20 पेटियां, जिसमें 10 पेटी यूपी नंबर 1 देशी शराब के कुल 450 पाउच तथा 10 पेटी टिवन टावर देशी शराब के कुल 450 पाउच बरामद किए हैं। पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं शराब की पेटियों को अपने घर पर बेचने के लिए ले जा रहा था, जिन्हें अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाता। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धनगटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने धनगटा विधानसभा में लंबे काफिले के साथ बंडा बाजार, धनगटा, भंडा, मलौली, हैसर बाजार, भरतपुरा, गायघाट पूर्वी बैठक कर चुनाव पर चर्चा की और सरकार की उपलब्धियों के साथ ही क्षेत्र के विकास व सरकार की योजनाओं को जनता को बताया। साथ ही साथ देश को विकसित बनाने और भारत की संस्कृति को बचाने के सरकार की नीतियों को जनता को बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।
लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद के साथ हैसर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि धनगटा के विधायक गणेश चंद्र चौहान और खजनी के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीराम चौहान पूरे जनसंपर्क में प्रत्याशी के साथ दौरा किया और कमल का निशान पर बटन दबाने की अपील की। वहीं पूरे कार्यक्रम में प्रत्याशी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में जिला उपाध्यक्ष अमर राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय, प्रधान संघ अध्यक्ष गणेश पांडे, राजन पांडे, सभासद जिला महामंत्री गणेश पांडे, हैसर मंडल अध्यक्ष और नगर पंचायत के सभी सभासद के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैसर बाजार प्रिंस संगम सिंह, अभिषेक राय आदि लोग उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।